बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करनी है। एफपीएससी के जो लेक्चर की जॉब्स आई थी उनके ऊपर आज हम डिस्कशंस करेंगे। मैं कुछ आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको करना चाहूँगा कि मोस्ट स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं उनको आज क्वेश्चंस क्लियर करना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा और सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको कुछ एक मटेरियल्स जो आपको दूंगा, आपने उस मटेरियल से आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसको प्रेस कर दें। तो ये वीडियोस और चैनल्स के लिंक अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सबके साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसका बेनिफिट ये है कि हर आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। जो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएंगी। जॉब से रिलेटेड और जो डिफरेंट जो जॉब्स डिपार्टमेंट्स में आती हैं उस लिहाज से, करंट अफेयर्स के लिहाज से और डिफरेंट एमसीक्यूज के लिहाज से आप ये जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर चीज़ का वो क्या हो कि आपको बेनिफिट होता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें मैं तो बताना चाहूँगा कि लेक्चरार के मुतालिक आपके सवालों का आज मैं तफसीली ही जवाब दूंगा। उसमें क्या है कि एफपीएससी में अमूमन जो है क्लोजिंग डेट के 4 से 5 माह बाद टेस्ट लिया जाता है। इसके आप देखें यहाँ पे आपको 21 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट थी। अब इस डेट के गुजर जाने के बाद अमूमन अंदाज़न कहा जा रहा है कि अमूमन जो है क्लोजिंग डेट के मतलब 4 से 5 माह बाद ये टेस्ट होते हैं। तो 4 से 5 माह ना ही सही तौर पर तकरीबन 3 मंथ इनके लाजमी होते हैं। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के। और यहाँ पे क्या होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन के पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ होती चांसेस का भी कोई चक्कर नहीं है। मीन्स के चांसेस का कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे पीपीएससी में क्या होता था, वहाँ चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट हो पाते हैं या नहीं होते। यहाँ पे चांसेस का चक्कर नहीं है। एकेडमिक मार्क्स भी काउंट नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपके टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स जो हम टेस्ट आप जो देंगे उसमें हासिल करदा जो मार्क्स होंगे, ऑब्टेन मार्क्स, और इंटरव्यू में हासिल करदा मार्क्स की बुनियाद पर आपका मेरिट बनता है। जो एग्ज़ाम दिया, पेपर्स दिया, उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जो होंगे उनको मिला के आपका एक मेरिट बनता है। ठीक है, तो इसमें तैयारी के हवाले से बहुत से उम्मीदवार ने मुझे कॉल्स की और मैसेज भी किए हैं। तो मैं तैयारी के हवाले से गर्ज ये करना चाहूँगा कि इसमें 20 नंबर की अंग्रेज़ी होगी, मतलब कि इंग्लिश का एक पोर्शन होगा 20 नंबर का, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिक जो ग्रामर है उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएगी। और बाकी जो 80% है जिसमें बीएड का पोर्शन भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से मिलाकर आपका मेरिट ऊपर ले जाएंगे। अब इसमें से यह देखें कि अगर आप उर्दू के लेक्चरार या इंग्लिश के लेक्चरार की पोस्ट में आप अप्लाई किया हुआ है, उसके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इसमें से देखें कि जो उर्दू और इंग्लिश लेक्चरार जो है उनका सब्जेक्ट जो 70% रिलेटेड आएगा और पेडागॉगी जो है वो 30% इसके अंदर से आएगा। अगर आप लेक्चरार एजुकेशन है तो इसमें से भी इंग्लिश आपके 20% और सब्जेक्ट 80% आएगी। लेक्चरर अरेबिक है तो सब्जेक्ट 70% और पेडागॉगी 30% होता है इसके अंदर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़्यादातर मेरिट 80+ पर बनता है। अब लेक्चरर की पोस्ट रह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कंपटीटर्स बहुत हैं और उससे मेरिट भी बहुत हाई जाएगा। तो 100 में से कम अज़ कम आपके 85 टू अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आपका मेरिट अच्छे तरीके से आपका बनेगा। तो एक सीट के अगेंस्ट 10 उम्मीदवार से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखना है। एक सीट के अगेंस्ट 5 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होता है जिसमें से एक की सिलेक्शन हो जाती है। 10 के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, 5 की इंटरव्यू ले जाते हैं और उसके बाद फाइनल सिलेक्शंस की जाती हैं। तो क्लोजिंग डेट से सिलेक्शन तक का प्रोसेस तकरीबन 1.5 से 2 साल तक में ये मुकम्मल होता है। आपने ये चीज़ पॉइंट्स अच्छे से याद रखनी है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी कुछ अपडेट्स बता दी, और उसके बाद हमने इसके अंदर हमने देख लिया कि एक पेपर्स कैसे है, नेगेटिव मार्किंग, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हमने देख लिए हैं। चलें, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करना चाहूँगा, बुक्स प्रोवाइड करना चाहूँगा, उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और टॉपिक्स को लिहाज से और हर सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर जो कोर्स हैं उनके लिहाज से मैं आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप साथ साथ अब इसको आप समझते जाइएगा। अगर किसी ने लेक्चरर जो है इकोनॉमिक्स पे अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मटेरियल्स यहाँ पे दे देता हूँ कि उसके लिए जो सिलेबस है, मतलब बुक्स वो रीड कर सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, स्टैटिक इकोनॉमिक्स की बुक्स रीड करेगा, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनल ट्रेड, तो ये सब चीज़ें जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो ये टॉपिक्स और ये जो बुक्स हैं वो अच्छे तरीके से आप इसको कीजिएगा। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 80% यहाँ से ही सारा पोर्शन आपका आने वाला है। देन उसके बाद 20% में आपके पास पाक स्टडीज़, जिसमें पाकिस्तान के अफेयर्स के 1947 712 से लेके 1857 तक, फिर 1857 से 1947 तक, 1947 से इस वक्त 2022 तक पाकिस्तान के अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस आपका अपने ये चीज़ कवर कर लें, आपका इंशाल्लाह आपका 90+ मार्क्स आप इंशाल्लाह पास कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको जो है वो डिटेल आपको बता दी है। चलें, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है कि हाउ टू प्रिपेयर एंड गेट सक्सेस, आपने तैयारी कैसे करनी है और आपने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। तो इसमें से देखें, इकोनॉमिक्स की जो मास्टर लेवल तक की जो तमाम बुक्स की आप बाकायदा तैयारी करें। अगर इकोनॉमिक्स है तो वो क्या हो कि शुरू से लेके हमारे पास जो मास्टर्स तक की सारी जो है बुक्स की वो बाकायदा से तैयारी करें। ठीक है, अब वो बुक्स को रीड करने के बाद एडिशनली तौर पे वो क्या करे, कारवान की बुक्स को रीड कर ले, डोगर बुक वालों को रीड करे, इल्मी बुक वालों को रीड करे, और प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स, जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस वो करे। तो इंशाल्लाह वो इसमें इकोनॉमिक्स में इस तरह वो पास हो सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज़ मुफीद होगी। देन उसके बाद हम आते हैं कि एजुकेशन, अगर किसी ने एजुकेशन सीट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि MA एजुकेशन, MSc एजुकेशन होनी चाहिए उसने BS एजुकेशन की भी हो, कंप्लीट सिलेबस। अब मैं सिलेबस आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस आपको आना चाहिए, जिसमें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, ये अब आप सारे रीड आउट करते जाइएगा कि 1 से लेकर 20 तक 27 तक ये सारे टॉपिक्स आपको उनके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। इसमें आपके पास आ सकता है स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशनल लॉज, एजुकेशनल एंड करियर काउंसलिंग, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज और ट्रेंड्स इन एजुकेशंस। ठीक है, तो ये आपका 80% जो है आपको ये पोर्शन बन जाएगा। बाकी 20% पोर्शन जो मैं आपको बता चुका हूँ, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब में से ये चीज़ें आएंगी। तो ये हमने लेक्चरर एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कशंस कर ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इंग्लिश की प्रिपरेशंस के ऊपर। लेक्चरर की इंग्लिश में किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो उसके मैं आपको बताता चलूँ कि उसका सिलेबस क्या है कि उसने MA इंग्लिश या BS इंग्लिश तो उसने की हो तो उसका वो MA इंग्लिश और BS इंग्लिश का सिलेबस इंक्लूड होगा। दैन उसके बाद उसे क्लासिकल प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, पोइट्री का पता होना चाहिए। पोइट्री क्या होते हैं, ड्रामास, नावल्स, लिटरेसी, क्रिटिसिज्म्स, दैन उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज, लिटरेसी यानी इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, लिंग्विस्टिक्स, एसेज, अमेरिकन लिटरेचर्स, ग्रामर्स, नॉन प्रोनाउन, फोनोटैटिक्स, वॉवल्स, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, एडवर्ब्स, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए लेक्चरर इंग्लिश के लिए। ये 80% का वेटेज है और बाकी 20% आपका वो जो है जनरल नॉलेज, मैथ, कंप्यूटर, इन सब में से चीज़ें आपकी बन के आएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें अगर किसी ने लेक्चरर जियोग्राफी के ऊपर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए सर मैं आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि आप वहाँ से तैयारी करके आपने इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। कि उन्होंने जो इसके लिए आपको पास रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो क्या है कि MSc आपकी जियोग्राफी के अंदर होनी चाहिए या BS प्रोग्राम्स आपके जियोग्राफी के अंदर होने चाहिए विद कंप्लीट सिलेबस के साथ।
इसके अंदर आपके पास बुक्स आप रीड करें और ये टॉपिक्स आप रीड करें, वो है फिजिकल जियोग्राफी के लिहाज से उसको रीड आउट करें आप टॉपिक्स को, इन बुक्स को। एंड द यूनिवर्स, लिथोस्फीयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स एंड क्लाइमेट्स, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, स्केल्स, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ्स, man and its habits, regional geography, natural and cultural resources, manufacturing, transport and trade, forest resources। ये सब चीज़ें आपको जियोग्राफी के अंदर आपको एक ग्रिप, अच्छी तरीके से आपको ग्रिप होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है 20% वेटेज आपका दूसरे जो है जनरल पेपर्स का आपका, उसमें से ये चीज़ आएंगी। ठीक है, तो ये हमने लेक्चर जियोग्राफी के ऊपर डिस्कशंस की। देन हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। अगर किसी हिस्ट्री के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए मैं बता दूं कि उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है एमए जो हिस्ट्री या बीएस हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपको टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से ग्रिप होने चाहिए कि टूवर्ड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड रिच माइंड्स टू मॉडर्निटी, then converging revolutions, modern world in senses, genesis। इसके बाद आपको बस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पॉलिटिकल पीरियड, नेथोटिकल पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 1940 का रेवोल्यूशंस क्या है, मुशर्रफ इरा, ज़ियाउल हक का इरा मतलब उनका दौर। देन उसके बाद बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट, उसके बाद द फाइनल फेज ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, बांग्लादेश मूवमेंट, जुल्फकार अली भुट्टो। ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री के अंदर पूरे अच्छे तरीके से ग्रिप आपके इन पे ऊपर होनी चाहिए। देन ही आप इसको हिस्ट्री की जो लेक्चरर की पोस्ट है उसे आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत वसी नॉलेज है हिस्ट्री का, आपको अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब बताएं लेक्चरर मैथ का कि अगर किसी ने लेक्चरर मैथ के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए मैं आपको सिलेबस बताता चलूँ कि उसे एमएससी या बीएससी मैथमेटिक्स उन्होंने की हुई हो, बीएस मैथमेटिक्स की हुई हो। उसमें उनको टॉपिक्स और बुक्स होना चाहिए कि लिमिट्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएट एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, इंटीग्रल्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस, वेक्टर स्केल, वेक्टर्स एंड मैकेनिज्म, मैट्रिक्स स्पेस, फंक्शनल एनालिसिस। तो ये सब चीज़ें आपको इनके ऊपर आपको फुल 100% आपको ग्रिप होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर किसी ने लेक्चरर पाक स्टडी के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो उसमें मैं आपको ज़रा मटेरियल्स आपको बताता चलूँ कि इसमें उससे क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि एमए या बीए पाक स्टडीज़ के अंदर उन्होंने की भी हो और डिग्री उसकी कंप्लीट हो। उसके बाद बुक्स और टॉपिक्स जो रीड करना चाहिए, तो टॉपिक्स बेहतर हैं आप टॉपिक्स को रीड आउट करें। टॉपिक्स में है मुस्लिम स्ट्रगल्स फॉर पाकिस्तान 1857 टू 1947 तक, ये आप चीज़ इसको रीड करें। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जियोग्राफी बताएं और जियोग्राफिकल लोकेशंस आप बताएं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर, पाकिस्तान लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशंस इन पाकिस्तान, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं तभी आप जो लेक्चरर की जो पोस्ट है आप उसको आप कवर कर पाएंगे, उससे आप पास कर पाएंगे। देन इसके बाद 20% वेटेज जो आपके पास जर्नल वन पेपर एमसीक्यूज़ के जो पोर्शन होता है वो इसके अंदर आपका आएगा। टोटल आपका 100 मार्क्स यही इस तरह बनेगा। उसके बाद मूव करते हैं। अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एमए या बीएस पॉलिटिकल साइंस के अंदर किया हुआ हो और डिग्री उनकी कंप्लीट हो। उसमें टॉपिक्स आपको बताता चलो, बुक्स भी आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी एक बुक है, वो उसको रीड आउट करनी चाहिए इन्हें। उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल, ठीक है, थ्रू आउट प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉग रसो, मैक्सिम लेनिनिज्म, मोइज्म। और इसके बाद आपके पास सेकंड बुक आपके पास आ जाएगी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स। उसके बाद वेलफेयर स्टेट, परसेप्शंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सोवरेनिटी क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं, मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप्स, कॉम्पिटिटिंग एलिटीज,
फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये सब चीज़ें आपको इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको इनकी चीज़ों के ऊपर आपको ग्रिप बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं सिलेबस लेक्चरर सोशियोलॉजी। अगर किसी ने सोशियोलॉजी पे अप्लाई किया हुआ है तो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एमए सोशियोलॉजी या बीएस सोशियोलॉजी 4 ईयर्स 4 ईयर्स प्रोग्राम सी, तो उनको अब उसके ऊपर आपको ग्रिप्स सब के ऊपर होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल सोशियोलॉजी ये टॉपिक्स है, आप इसको रीड आउट करें, इंट्रोडक्शंस पढ़ें, डेफिनेशन सोशियोलॉजी, कल्चर एंड सोशियोलॉजी क्या होते हैं, सोशलिज्म, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टेटस एंड रोल्स, ठीक है, फेलियर्स, फैमिलीज एंड हाउस होल्ड्स आपको पता होना चाहिए, जेंडर्स, जेंडर ए, कल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पास जेंडर सोशलाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आपको इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, देन आप इसको इंटरव्यू आप इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इसमें से व्यूअर्स हमने ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई होगी। अगर किसी का कोई टॉपिक रह गया है कि हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर मैंने डिस्कस नहीं किया तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा कि मैं आगे इंशाल्लाह इनको मैं आगे डिस्कस ज़रूर करूँगा। किसी पोस्ट का अगर यहाँ पे कोई सिलेबस डिस्कस नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझे मैसेज करके आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा नेक्स्ट सिलेबस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी बड़े अच्छे से बड़े ज़ोर से आप तैयारी कर रहे होंगे। इंशाल्लाह करते रहें और आपने कोई एक डे भी आपने स्किप नहीं करना। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।